रीजनिंग के इस सेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग रैंकिंग एंड सीक्वेंस। रैंकिंग एंड सीक्वेंस का पेपर नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 तक पूरा कर चुके थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में लास्ट क्वेश्चन जो पिछली क्लास में सॉल्व किया वो 7 ही था, और 7 में कुछ लोगों को दिक्कत है, इसलिए 7 को दोहराएंगे फिर से। लेकिन उससे पहले कुछ सैम्पल क्वेश्चन देखिए, फिर वापस आते हैं 7 में। तो चलिए देखिए, आप ये सैम्पल क्वेश्चन देखिए, फिर आएंगे 7 में। तो नोट डाउन करें, ये एक सैम्पल क्वेश्चन नंबर 1। मान लीजिए ये एक रो है जिसमें ए, बी और सी ये 3 लोग हैं। किसी पंक्ति में ए, बी और सी ये 3 लोग हैं। ए का पोजीशन लेफ्ट साइड से 50th है, 50वां है। बी का पोजीशन लेफ्ट साइड से 65th है, 65वां है। और सी का पोजीशन लेफ्ट साइड से 90th है, 90वां है। सी का पोजीशन राइट साइड से 20th है। तो आपको बताना है बी और सी का पोजीशन राइट साइड से कौन सा होगा। बी और सी का पोजीशन राइट साइड से कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह प्रश्न है, लेकिन उससे डिफिकल्टी लेवल की तुलना में देखें तो आसान प्रश्न है ना। एबीसी 3 व्यक्ति है किसी पंक्ति में। ए का पोजीशन लेफ्ट साइड से 50th है, बी का पोजीशन लेफ्ट साइड से 65th है, और सी का पोजीशन लेफ्ट साइड से 90th है, 90वां है। सी का पोजीशन राइट इन से 20th है। तो बताना है बी का पोजीशन राइट साइड से और ए का पोजीशन राइट साइड से कौन सा होगा। तो बहुत आसान काम है, जितना बोला जा रहा है बस उसी को ध्यान से सुनना है। आप देखिए, आप सी का पोजीशन लेफ्ट से और राइट से जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 90 और 20 जोड़ने के बाद 110 हो गया। तो ध्यान रहे, अब इस पंक्ति में जितने भी लोग होंगे सबका पोजीशन लेफ्ट से और राइट से जोड़ने के बाद 110 ही होगा। मतलब यहाँ भी ये 110 होगा तो यहाँ भी यह 110 ही होगा, अलग नहीं हो जाएगा। किसी भी पंक्ति में किसी एक व्यक्ति का लेफ्ट साइड से और राइट साइड से पोजीशन का सम यदि मान लीजिए x आता है तो बाकियों के केस में भी वही x आएगा। तो यहाँ फिलहाल लेफ्ट साइड से और राइट साइड से पोजीशन का सम 110 आया, तो बाकियों के केस में भी क्या आएगा, 110 ही आएगा। ठीक है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि बी का पोजीशन राइट साइड से क्या होगा। तो क्या करेंगे, 65 में क्या जोड़ेंगे कि 110 हो जाएगा। 65 + 5 70 और 40 110। तो जवाब होगा 45, 45वां स्थान होगा बी का राइट एंड से, दाहिनी छोर से। यदि हम आपसे पूछें कि ए का स्थान दाहिनी छोर से कौन सा होगा, तो देखिए आप 50 में हम क्या जोड़ें कि 110 हो जाएगा। तो 110 - 50 कितना, 60। तो ए का पोजीशन राइट एंड से 60th है, बी का पोजीशन राइट एंड से 45th है। बहुत आसान है। अब यदि हम आपसे यह पूछें कि इस पंक्ति में कुल मिला के लोग कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, इस पंक्ति में लोग कितने हैं, लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन का जो सम आया उससे एक कम। इस पंक्ति में लोगों की कुल संख्या कितनी है, तो लेफ्ट और राइट से पोजीशन का सम आ रहा है 110, तो उसमें से 1 माइनस कर लें तो इस पंक्ति में कुल मिला के 109 लोग हैं। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। किसी पंक्ति में किसी एक व्यक्ति का लेफ्ट से और राइट से पोजीशन का सम यदि 110 आया, तो उस पंक्ति में जितने भी लोग होंगे उन सभी व्यक्तियों का लेफ्ट से और राइट से पोजीशन का सम कितना आना है, 110 ही आना है। समझ रहे। अब जो पूछा जाएगा उसका जवाब दे देंगे। ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2। इसको इरेज कर रहे हैं, फिर वापस आएंगे सैंपल क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ऐसा ही एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, उसे देखिए आप। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 2, ये एक रो है। इस रो में P का पोजीशन, Q का पोजीशन और R का पोजीशन राइट हैंड से दिया गया। राइट हैंड से R का पोजीशन 46th है, राइट हैंड से Q का पोजीशन 58th है, राइट हैंड से P का पोजीशन 83rd है। ठीक है। और Q का पोजीशन लेफ्ट हैंड से 95th है। Q का पोजीशन लेफ्ट हैंड से 95th है। तो बताएं P का पोजीशन लेफ्ट साइड से कौन सा होगा और R का पोजीशन लेफ्ट साइड से कौन सा होगा। P और R का लेफ्ट साइड से पोजीशन बताना है। बिल्कुल वैसा ही प्रश्न दे रहे हैं जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 में लेफ्ट साइड से पोजीशन दिया हुआ था और आपको राइट साइड से बताना था। इसमें राइट साइड से पोजीशन दिया हुआ है और इन दोनों का पोजीशन बताना किधर से, लेफ्ट हैंड से। तो वही काम करेंगे। फिर एक बार क्या करेंगे,
इन दोनों का टोटल करेंगे। 8 + 5 13 3 1, 9 + 1 10 + 5 15, ये कितना आया 153। अब यहां भी ये 153 ही आएगा, कम नहीं आएगा, और यहां भी ये कितना आएगा 153 ही आएगा। जो टोटल यहां आया वही टोटल यहां और यहां आएगा। अब हमें यह फिगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे। तो 3 - 3 0 और 15 - 8 कितना 7। तो पी का पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितना, तो 70th है, 70वां स्थान है पी का बाईं छोर से। और फिर आर का भी पोजीशन बताना था बाईं छोर से, तो इसमें से एक माइनस करेंगे। तो 13 - 6 7 और 14 - 4 10। तो जवाब होगा आर का जो पोजीशन है वो लेफ्ट हैंड से कितना होगा 107 होगा। समझ रहे हैं? यदि आपसे कहा गया कि पी का जो लेफ्ट साइड से पोजीशन है और क्यू का जो लेफ्ट साइड से पोजीशन है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा। पी का लेफ्ट साइड से पोजीशन जो भी आ रहा है, मान लीजिए वो एक्स है, और आर का जो लेफ्ट साइड से पोजीशन है उसको हम वाई कहें, तो एक्स + वाई कितना होगा। तो इन दोनों को जोड़ दिए, जब पोजीशन मिल गया तो इन दोनों को जोड़ सकते हैं। समझ रहे? इसी का इस्तेमाल करना है क्वेश्चन नंबर 7 में। किसी एक व्यक्ति का लेफ्ट से और राइट से पोजीशन का सम मिल गया, तो बाकियों का केस में भी लेफ्ट से और राइट से पोजीशन का सम क्या होगा, ये हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए वापस क्वेश्चन नंबर 7 दिखाते हैं स्क्रीन पर। फिर से इसको एक बार बनाइए जैसे पिछली क्लास में बनाए थे आप। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, जल्दी से इसको फिर से बनाएं। और जितने लोग अवेलेबल हो गए हैं अपना अटेंडेंस तो बना ही लें, ठीक है, अपना एक मैसेज तो डाल ही दें ताकि पता चले कि आप अवेलेबल हो चुके हैं। यही है क्वेश्चन नंबर 7 जो पिछली क्लास में जिसमें आपको दिक्कत हुई थी, है ना। अमन, चमन, रमन और सुमन का राइट हैंड से जो पोजीशन है वो गिवन है, साथ ही साथ रमन का लेफ्ट हैंड से जो पोजीशन है वो भी दिया हुआ है। हमें बताना क्या है कि अमन, चमन और सुमन का लेफ्ट साइड से पोजीशन का सम क्या होगा। मान लीजिए अमन का पोजीशन, मान लीजिए सुमन का पोजीशन लेफ्ट साइड से x है,
चमन का लेफ्ट साइड से पोजीशन y है और अमन का लेफ्ट साइड से पोजीशन z है, तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा। तो आप देखिए, आप यहाँ पर पहले तो हम ये टोटल कर लें कि रमन के केस में लेफ्ट साइड से और राइट साइड से पोजीशन का सम कितना होगा, 6 + 18 4 1, 5 + 1 6 + 1 7, 4 + 2 6 और ये 1। लेफ्ट से और राइट साइड से पोजीशन का सम होगा इतना, है ना। देखिए 6 + 8 14 4 1, 5 + 1 6 + 1 7, 4 + 2 6 और ये 1। अब हम क्या करेंगे, तो जो टोटल यहाँ आया वही टोटल यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। चूंकि 3 व्यक्तियों की बात हो रही है तो हम सबसे पहले इसको 3 से गुना कर लें। 3 × 4 12 2 1, 3 × 7 21 + 1 22 2, 3 × 6 18 + 2 20 0 2, 3 × 1 3 और +2 कितना 5। फिर से देखिए आप, 3 × 4 12 2 1, 3 × 7 21 + 1 22 का 2 लिखे, 2 कैरी के, 18 + 2 20 0 2 और 3 × 1 3 और 2 जोड़ दिए तो 5। अब आप देखिए, चूंकि हमें इन तीनों का जो पोजीशन का सम है वो देखें, यदि हम 516, 356 और 234 को जोड़ते हैं तो कितना आता है वो देख लीजिए। तो 6 + 6 12, नंबर वही है ना, 516 356 और 234, 6 + 6 12 + 4 16 6 1 + 1 2 + 5 7 + 3 10 0 1, 5 + 1 6 + 3 9 + 2 11, इतना आया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों, ये जो टोटल आया इन तीनों का वो इसमें से माइनस कर देंगे, ये इसमें से माइनस कर देंगे। अब दिए गए ऑप्शन में से देखिए आपकी कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो माइनस करने के बाद, हाँ माइनस तो किए नहीं ना, ये 50 - 11 3900 समथिंग आएगा, तो ये तो पता चल गया। ये 16 और 6 22 हो गया और ये 3916, तो यही आंसर होगा 3916। 3916 दिए गए ऑप्शन में किस ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन में, ठीक है। आप इसी काम को ऐसे भी कर सकते थे, यदि हम आपसे कहें कि x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, तो आप 1674 में से आप 516 माइनस करेंगे। ये 1674 आया था ना इन दोनों का टोटल, तो इसमें से 516 माइनस करेंगे तो 14 - 6 8, 6 - 1 5 और ये 16 - 5 11, ये इतना आया। ये x का वैल्यू आया इतना, ये बराबर है x का वैल्यू। वैसे ही यदि आप y का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं यहाँ, तो 1674 में से आप 356 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा y का, 14 - 6 8, 6 - 5 1 और 16 - 3 13, ये हो गया y का वैल्यू। बिल्कुल इसी प्रकार हम z का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 1674 में से 234 ये माइनस करना होगा, तो 4 - 4 0, 7 - 3 4 और 16 - 12, तो ये 14, ये हो गया z का वैल्यू। अब आप इसको एक जगह कहीं जोड़ लें, तो देखिए आप यहीं जोड़ लेते हैं, 1440 है, उसमें 1318 जोड़ दें और 1158 जोड़ दें। 8 + 8 16 6 1, 5 + 1 6 + 1 7 + 4 11 1, 1 + 1 2 + 3 5 + 4 9 और ये 3 हो गया। आ गया ना 3916 x + y + z का वैल्यू, ठीक है। लेकिन इतना करेंगे तो देर होगा, तो चालाकी क्या करना है, चालाकी यही करना है कि ये जो भी रिजल्ट आया इसका जब 3 टाइम्स है उसमें इन तीनों का सम माइनस करेंगे। तो देखिए 3 को 4, इस 4 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो लास्ट डिजिट आएगा 2 और ये 6 + 6 6 + 6 12 + 4 16, इसमें से ये 6 माइनस करेंगे, एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 2 है उसमें से एक ऐसा नंबर माइनस करें जिसके लास्ट में 6 है, तो जो लास्ट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। तो दिए गए ऑप्शन में से कितने ऑप्शन में जो लास्ट डिजिट है वो 6 है, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, तो वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। समझ गए ना कि क्या करना है, लास्ट डिजिट डिफरेंट दिख रहा है तो लास्ट डिजिट के बारे में सोचें। जब आप इसको जोड़ेंगे तो इतना आया, 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, जब इसको 3 से गुना करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा और उसके बाद इन 3 फिगर्स का सम करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या होगा, 6 + 6 12 + 4 16, लास्ट डिजिट आएगा 6। तो एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 2 है उसमें से आप एक ऐसा नंबर घटा रहे हैं जिसके लास्ट में 6 है, तो सॉल्यूशन का लास्ट डिजिट क्या होगा, तो 12 - 6 6 हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में लास्ट में 6 देख रहे हैं वही ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है, बाकी तो नहीं होगा। चूंकि 4 ही ऑप्शन है तो सेकंड ऑप्शन आंसर हो गया। नन ऑफ दीज होता तो आप इसको पूरा चेक कर लेते तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो फिर 80% चांस बनता है आंसर के सही होने का। ये था 7। 5 और 6 को भी फिर से आप ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। चलिए एक बार 6 लगा देते हैं, फिर से 6 बना के दिखा दिए फिर से एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से आपके सामने रख रहे हैं, एक बार फिर से 6 बना के दिखा दें। क्योंकि पिछली क्लास में दिक्कत आई थी इस प्रश्न में, तो इस दिक्कत को दूर करना बहुत ज़रूरी है, जल्दी करें।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, 6 को दूर आ रहे हैं, जवाब सही है आपका। 6 जो है वो यही है, अमन, चमन, रमन, सुमन और शिल्पा का पोजीशन दिया हुआ है। इन सभी लोगों का जो पोजीशन है, अमन का, चमन का, रमन का, सुमन का, ये राइट साइड से पोजीशन दिया हुआ है, और शिल्पा का जो पोजीशन है वो दोनों साइड से दिया हुआ है, ये राइट साइड से और इधर ये लेफ्ट साइड से पोजीशन है, ऐसे देख लें, ठीक है। और हमें बताना है कि इन अमन, चमन, रमन और सुमन का लेफ्ट साइड से पोजीशन का सम क्या होगा, ठीक है। तो आप पहले तो इन दोनों को जोड़ दें, 1830 हो गया, ठीक है। तो 1830 बाकी के केस में भी, बाकी चारों के केस में भी यही आएगा। अब हम क्या करेंगे, 1830 को 4 से गुना करेंगे, क्योंकि 4 लोगों के पोजीशन का सम बताना है। 3 होते तो 3 से गुना करते, तो कितना हो गया, 18 गुना 4 72 और 120 7320, 7320। 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 3 12 2 1, और 4 इंटू 8 32 प्लस 1 33 का 3 लिखे, 3 कैरी किए, 4 इंटू 1 4 और 3 जोड़े तो 7, यहाँ तक ठीक है। अब हम उसमें से क्या करेंगे, ये 412, 359, 224 और 168, इन सभी का सम माइनस करेंगे, ठीक है। हम आपको बताएं तेज चलने के लिए हम लास्ट डिजिट पर फोकस कर लेते हैं, लेकिन चलिए नियमता बना के दिखा देते हैं। तो 2 + 9 11 + 4 15 + 8 15 23 का 3 लिखे, 2 कैरी के, 6 + 2 8 + 2 10 15 और 1 16 6 1 1 + 1 2 + 2 4 + 3 7 + 4 11, ये 1163 आया। एक बार फिर से देख लें, 2 9 11 4 15 8 23 3 2 1 3 5 8 2 10 से 16 6 1 4 1 5 3 8 2 10 1 11। अब ये जो 1163 है वो इसमें से माइनस कर लें, तो 10 - 3 7 और 11 - 6 5, 2 - 1 1 और ये 7 - 1 6, तो जवाब होगा 6157। तेज बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आएगा, और जब आप इसको 4 से गुना करेंगे, जब आप इसे 4 से गुना करेंगे तो लास्ट डिजिट 0 आएगा। और जब इसकी बात करें, 2 9 11 4 15 और 8 23, एक नंबर ऐसा जिसमें लास्ट में 0 हो, उसमें से आप एक ऐसा नंबर माइनस करें जिसके लास्ट में 3 है, तो जो सॉल्यूशन है उसके लास्ट में 7 आएगा। तो 7 कितने ऑप्शन में है वो देख लीजिए। यदि केवल एक ही ऑप्शन में है तो यही ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है। एक ही ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन आंसर हो गया। बहुत आसान प्रश्न है, देखने में कठिन लगता है लेकिन बहुत आसान है, ठीक है। और ऐसा प्रश्न आया है और लोग उलझ गए, लोग 4-5 लोगों को देख के उलझ जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो बहुत आसान प्रश्न है। जब आप टेढ़ा टेढ़ा पजल बना सकते हैं तो इस प्रश्न में जान क्या है, कुछ नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 7 हो चुका है। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर लगा रहे हैं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 बनाना है आपको, जल्दी करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आप इस प्रश्न में भी पीछे जो कुछ समझाया गया वो लागू होगा। मेरिट लिस्ट है तो इसको कल हम टॉप, आप ये चार्ट ऐसा भी बना सकते हैं,
लेकिन ज़रूरत नहीं है ऐसा चार्ट बनाने की, इसी को इसी रूप में देख ले, ये टॉप हो गया और ये बॉटम हो गया, और चित्र बनाने की तो इसमें ज़रूरत ही नहीं है ना, समझाने के लिए चित्र बना रहे हैं। नया का पोजीशन टॉप से 217 है, आशा का पोजीशन टॉप से 468 है, नया का पोजीशन बॉटम से भी हमें पता है और बताना है हमें आशा का पोजीशन बॉटम से क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 5 + 7 12 2 1, 4 + 1 5 + 1 6, 3 + 2 5 और ये 2 जोड़ दिए तो इतना आ गया है ना। 2300 और 200 जोड़े तो 2500, 45 + 15 जोड़ेंगे तो 60 होगा, 2 एक्स्ट्रा था तो इतना हो गया। ठीक है, वही टोटल तो यहाँ भी आएगा ना, 2562 यहाँ भी होगा। अब हमें क्या करना है, इसमें से ये घटाना है, तो घटा लीजिए। 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 और ये 5 हो गया। 15 में से 6 माइनस करेंगे तो 9, ये 4 है। 24 में से 4 माइनस करेंगे तो 20, तो जवाब होगा 2094। प्रश्न का जवाब मिल गया। अब इसी प्रश्न को फिर से देखिए आप, जब आप ये देखें कि हमें ये पोजीशन चाहिए तो हम 7 और 5 को जोड़ेंगे तो लास्ट में 2 आएगा। अब इसमें से हमें एक नंबर ऐसा घटाना है जिसके लास्ट में 8 है, तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, यह नंबर ऐसा जिसमें लास्ट में 2 है और इसमें लास्ट में 8 है, घटाएंगे तो क्या होगा, तो 12 - 8 ये 4 हो जाएगा। लास्ट डिजिट 4 आएगा, ये पता चल गया। तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आंसर होगा वो देख लीजिए। यही काम प्रश्न को वहीं पर जहां प्रश्न पढ़ रहे हैं ना, वहीं पर स्क्रीन पर ही देख के करने की कोशिश कीजिए कि लास्ट डिजिट क्या आएगा। जब लास्ट डिजिट डिफरेंट दिख रहा है तो आपके लिए काम आसान हो गया ना, यही काम कर लेंगे। ठीक है, और कंफर्म होने के लिए फिर नॉन ऑफ दीज है तो फिर पूरा बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, हम आपको पहले भी बताया कि 5 ऑप्शन में से एक में नॉन ऑफ दीज होगा, सब में तो होगा नहीं। तेज बनाने के लिए जहां मौका मिलता है इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, 8 था। वैसे भी 8 में देखिए आप, यदि हम इसको बनाएंगे भी तो क्या करेंगे, आप ये दोनों जोड़े तो इतना आया, और इसमें से आप ये जो यहाँ लिखे है ना, ये अलग से मत लिखिए, ये 468 यहाँ घटा दीजिए, ये जोड़े ही आप, है ना, और ये घटा लीजिए। तो 12 - 8 4, 15 - 6 9 और 24 - 4 20, तो जवाब हो गया इतना। कहने का मतलब इसमें जो जरूरी रफ फर्क है वो इतना सही लिखना है, इतना ही लिखना है आपको। ये और ये जोड़े आप, इतना आया, इसमें से घटा लिए, इतना आ गया। मतलब यदि हम नॉन ऑफ दीज को भी देख के बनाएं तो हमें इतना ही तो करना पड़ेगा ना, इतना तो कर ही सकते हैं, तो जनरल क्वेश्चन है। तो बेसिक कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जोड़ घटाव गुना भाग। ठीक है, हम जब बेसिक कैलकुलेशन की क्लास बहुत जल्दी लगा रहे हैं, हो सकता है कि कल ही लगाए, लेकिन वो इस टाइम में नहीं होगा। ये टाइम जो देख रहे हैं आप 8 to 9:30, इसमें वो क्लास ना लगा करके 8 to 9:30 इस टाइम में वो क्लास ना लगा करके एक किसी दूसरे टाइम में लगाएंगे। कोशिश कर रहे हैं हम 6 to 7:30 वो क्लास लगा दें। ठीक है, हालांकि आपके पास वीडियो है उससे भी देख सकते हैं, लेकिन क्या होता है लाइव क्लास का एक अलग मजा है। तो कल 6 to 7:30 जो क्लास होगी उसमें बेसिक कैलकुलेशन कराएंगे। और वरुण जी है ना, हाँ वरुण जी आप सुन रहे हैं, आप वरुण जी, सागर जी, आप लोगों को ये क्लास अटेंड करना है। ये तो आपकी क्लास चलती रहेगी, इसमें कहीं कोई कमी नहीं होनी है। ये वरुण जी, सागर जी, जो लोग बेसिक कैलकुलेशन की लाइव क्लासेस नहीं अटेंड किए उनके लिए लाइव क्लासेस अरेंज करने जा रहे हैं। तो कल आप अपना टाइम निकाल के रखिएगा 6 to कितना 7:30, और फिर आधा घंटे का ब्रेक है, नाश्ता पानी चाय वगैरह पीने के बाद आप 8 बजे से फिर क्लास में शामिल हो जाइएगा। ठीक है, मोबाइल फ़ोन अपना चार्ज करके रखिएगा ढंग से, ताकि वो मोबाइल भी उतनी देर टिक सके। अच्छा होगा कि लैपटॉप पर ये सब चीज़ देखा करें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, है ना, क्योंकि लैपटॉप उतनी देर टिक सकता है और मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन भी काफ़ी छोटा होता है। मैनेज कर सकते हैं आप, है ना, लैपटॉप है तो ठीक है, नहीं है तो फिर मोबाइल फ़ोन पर ही देख सकते हैं, है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 मिल गया, 8 का जवाब मिल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में चलें। वरुण जी और सागर जी के लिए कल से ये क्लास जो है, ये ऐसी क्लास आगे और भी मिलती रहेगी, वो अटेंड करना है। वरुण जी, सागर जी, आपके लिए काम बढ़ गया है ना, तो तैयार ही रहिए इसके लिए। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही प्रश्न है ये भी, तो जल्दी से इसको बनाइए। एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यदि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ एक्सप्लेनेशन तो रखेंगे, क्योंकि एक ही टाइप का प्रश्न है तो आराम से बना सकते हैं। बनाइए, बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो बना के दिखाएंगे। और वरुण जी और सागर जी, ये सुन लिए ना मैसेज किया आपके लिए, कल आप अपने आप को तैयार रखिएगा, शाम में 6 से 7:30 बजे तक बेसिक कैलकुलेशन की लाइव क्लासेस होगी। लाइव क्लासेस में बिल्कुल रहें, वीडियो है उसके आपके पास, उसके बावजूद भी लाइव क्लासेस ज़रूर अटेंड करें। ठीक है, क्योंकि ये मेहनत आप ही के लिए कर रहे हैं, तो आपको भी चाहिए अपने साइड से भी मेहनत करना। ठीक है, और एक बार मैसेज करके बता दीजिए कि हाँ रहेंगे लाइव में या नहीं, है ना। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत आसान प्रश्न है, 8 की तरह ही है। देखिए आप, दीपा का टॉप से क्या पोजीशन होगा ये हमें बताना है, दीपा का बॉटम से पोजीशन पता है, और मोना के केस में टॉप से और बॉटम से दोनों पोजीशन पता है, और ये दोनों उसी मेरिट लिस्ट में है। ये भी बहुत जरूरी है, ख्याल रखिएगा। मेरिट लिस्ट अलग अलग होगा तो हम नहीं बता पाएंगे। दोनों क्या है, सेम मेरिट लिस्ट में, ये ध्यान रखिएगा। दोनों अलग अलग मेरिट लिस्ट में ये पोजीशन होता तो आंसर हो जाता कांट बी डिटरमाइन, लेकिन एक ही मेरिट लिस्ट में दीपा भी है और उसी में मोना भी है, ये ख्याल रखिएगा, है ना। ठीक है, तो आपको पता है पहले तो हम ये टोटल कर लें, है ना, कि कितना आता है। ये टोटल करेंगे 4 + 5 9 आया। ठीक है, अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अब क्या करेंगे, 9 - 5 करेंगे तो क्या आएगा, यहां जो भी हमारा आंसर आएगा उसके लास्ट में 4 होगा। लास्ट में क्या होगा, 4 होगा। चलिए ऑप्शंस को देखिए आप, लास्ट में 4 तो हमारे पास दो ऑप्शन में है, एक 554 में भी है और एक 1194 भी है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, देखिए 1100 वाला सीरीज 3 ऑप्शन है आपके पास, तो समझ लीजिए कि इशारा है कि आंसर 1100 वाला ही फिगर होगा। तो हम 1194 को सेलेक्ट करेंगे और वो हमारा आंसर हो जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। इतनी बात समझ गए। अब आइए इसको पूरा कैलकुलेट करके दिखाते हैं। मान लीजिए एग्जामिनेशन हॉल में होते, रिस्क लेना, हम ऐसे बढ़ सकते थे। फिलहाल देखिए पूरा कैलकुलेट ही कर ले। देखिए 4 + 5 9, 7 + 6 13 3 1, 8 + 1 9 + 5 14, यहाँ लिख लिए। ठीक है, अब इसको उठा के यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ये 245 यहीं ले आइए, माइनस कर लेते हैं यहीं पर। तो 9 - 5 4, 13 - 4 9, और ये 13 - 2 11, तो 1194 यही हमारा आंसर हो गया। जो जरूरी रफ वर्क है वो इतना है, आप अपने पेपर पर जो रफ वर्क करेंगे वो इतनी सी बात लिखेंगे ना, काम हो गया। आसानी प्रश्न की श्रेणी में इसको कहेंगे। पढ़ करके 10 सेकेंड, प्रश्न पढ़ने में जो टाइम लगा उसके बाद 10 सेकेंड का ही तो रफ वर्क है ना। ये दोनों जोड़ना है और जो टोटल है उसमें से एक हटाना है। ज़्यादा लंबा मत सोचिएगा, जितना समझाया गया उतना कर लेना है। ठीक है, अब अगले प्रश्न में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 बनाना।
देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे वो देखिए। इस क्वेश्चन में आपको पता है कि अमन का जो रैंक है वो दिया हुआ है प्रश्न में। अमन का रैंक टॉप से 175 है, दिया हुआ है ना ये। अमन का रैंक टॉप से 175 है, ठीक है। तो ऐसे लिख दिए अमन का रैंक टॉप से 175 है। इसके बाद वाला जो लाइन है उसको पढ़िए। बाद वाले लाइन में क्या लिखा हुआ है, बबलू का जो रैंक है वो अमन से 20 रैंक नीचे है। बिहाइंड मतलब क्या है, पीछे है। बिहाइंड का मतलब क्या हो गया, पीछे है। बबलू का रैंक अमन से 20 रैंक पीछे है। तो आप कह सकते हैं कि बबलू का जो रैंक है वो अमन से 20 रैंक पीछे है। 20 रैंक पीछे मतलब इसमें 20 जोड़ दें तो ये 195 हो गया। ये है बबलू का रैंक, कहाँ से, टॉप से, ठीक है। अब इसके बाद वाला इंफॉर्मेशन देखिए आप। इसके बाद यह लिखा हुआ है कि चेतना का जो रैंक है वो बबलू से 5 रैंक ऊपर है। चेतना का जो रैंक है वो बबलू से 5 रैंक ऊपर है। तो जो जानकारी आपको उपलब्ध कराई गई, चेतना का रैंक बबलू से 5 रैंक ऊपर है, मतलब इसमें से 5 माइनस करें, इसके ऊपर है ना, तो 190 है। यह है चेतना का रैंक, टॉप से 190 है। इससे 5 रैंक ऊपर है तो आप कहेंगे कि इसको यहाँ रखना चाहिए। तो चलिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बाद में हम लोग तो इसका रैंक लिख ही रहे हैं कि कौन सा किस रैंक पर है। तो ये बबलू का जो रैंक है उसे 5 रैंक ऊपर है, मतलब पहले है, ठीक है। तो माइनस कर दिए इसमें, यहाँ तक ठीक है। अगले लाइन में आइए। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि डॉली का रैंक 50 रैंक बिलो है चेतना से। तो डॉली का रैंक चेतना से 15 रैंक बिलो है। बिलो है तो इसमें 15 जोड़ दें तो डॉली का रैंक जो है वो 205 है, 205वां है, ठीक है। अब इसके बाद वाले लाइन को देखिए। इसके बाद जो लाइन है उसे देखिए आप। एकलव्य इज 4 रैंक एहेड ऑफ डॉली। एकलव्य डॉली से 4 रैंक आगे है। एकलव्य डॉली से 4 रैंक आगे है। 4 रैंक आगे का मतलब पहले है, तो इसमें से 4 माइनस करें तो ये हो गया एकलव्य का रैंक जो है वो 201 है। एकलव्य का रैंक डॉली से 4 रैंक आगे है। आगे मतलब पहले है, ऊपर की तरफ है, तो माइनस कर दिए इसमें। अब इसके बाद जो लाइन है उसको पढ़िए। इसके बाद है फातिमा का रैंक जो है वो अमन और एकलव्य के रैंक के ठीक बीच में है। फातिमा का रैंक अमन और एकलव्य के रैंक के ठीक बीच में है। तो देखिए अमन का रैंक है 175 और एकलव्य का रैंक ये है 201। इसके ठीक बीच में है फातिमा का रैंक। तो ये 6, ये 7, ये 3 हो गया। इसका आधा करेंगे, है ना, इसका आधा करेंगे तो 2 × 1 2, 1 2 × 8 16, 1 2 × 8 16। तो आपको ये फातिमा का रैंक मिल गया, किधर से, टॉप से। यह है फातिमा का रैंक टॉप से, यह ना। देखिए फातिमा का रैंक अमन और एकलव्य के रैंक के ठीक बीच में है। तो इन दोनों को जोड़ करके, दोनों का पोजीशन टॉप से दिया हुआ है, दोनों को जोड़ के उसका आधा किए। एक बार देख लें कि इसका आधा किए सही है या नहीं। तो 2 से गुना करके देख लें। 2 × 8 16 61, 2 × 8 16 + 1 17 71, 2 × 1 2 + 1 3, ठीक है। अब अगले लाइन को देखिए। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है, फातिमा का रैंक जो है वो बॉटम से 98th है। तो हाउ मेनी पर्सन्स आर इनलिस्टेड इन द मेरिट लिस्ट। फातिमा का रैंक जो है वो बॉटम से 98th है। फातिमा का रैंक टॉप से पता, फातिमा का रैंक बॉटम से पता। अब इसमें इस मेरिट लिस्ट में कुल मिला के कितने लोगों का नाम शामिल है ये बताना है। तो इसको जोड़ लीजिए। 8 + 8 16 61, 9 + 1 10 + 8 18 8 1 1 और ये 1 जोड़ दिए तो 286 हो गया। आप देख रहे हैं आप टॉप से और बॉटम से पोजीशन का सम इतना है, लेकिन मेरिट लिस्ट में लोगों की संख्या कितनी है। तो आपको पता है टॉप से पोजीशन और बॉटम से पोजीशन का जो सम होगा उसमें से एक घटाना होगा। ये घटाएंगे नहीं तो ये ऑप्शन में भी दिख जाएगा। तो फिलहाल आंसर क्या होगा, 285। प्रश्न क्या है फिर से सुने। अमन का पोजीशन टॉप से दिया हुआ है। बबलू के बारे में दिया हुआ है जानकारी कि बबलू का जो रैंक है अमन से 20 रैंक पीछे है। तो 20 रैंक पीछे है तो आप ये 20 जोड़ दिए। चेतन का रैंक जो है वो बबलू के रैंक के रिस्पेक्ट में 5 रैंक पहले है, तो 5 माइनस कर लिए। डॉली का रैंक चेतन के रैंक से 15 रैंक पीछे है, बाद में है, तो ये 15 ऐड कर दिए। और एकलव्य का रैंक डॉली के रैंक से 4 रैंक पहले है, तो इसमें से 4 माइनस कर लिए। और फातिमा का रैंक अमन और एकलव्य के ठीक बीच में है। तो अमन का जो पोजीशन है टॉप से और एकलव्य का जो पोजीशन है टॉप से, उन दोनों को जोड़ करके ऐड किए तो फातिमा का रैंक मिल गया। ऐड करके आधा भी किए, ऐड करके आधा किए, तब नहीं ये 188 आया। तो ये 188 क्या है, फातिमा का रैंक मिल गया टॉप से।
और फातिमा का रैंक बॉटम से दिया हुआ है, तो इसका मतलब इस मेरिट लिस्ट में कुल मिला के कितने लोग शामिल है, तो इसमें से 2 उठा के इसमें रख देंगे, तो ये 100 हो गया, 186 तो 286 हो गया, 286 में से 1 माइनस करेंगे, कितना 285, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। इस मेरिट लिस्ट में कुल मिला के कितने लोगों का नाम शामिल है, तो ऐसे है। इस ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, पहले तो ये जो पूरा पूरा नाम मत लिखिए, नाम का जो इनिशियल लेटर है उसको लिख करके आगे बढ़ें। तो प्रश्न में ऐसा दिया हुआ रहता है कि आप देखेंगे कि सबका इनिशियल लेटर अलग अलग है। मान लीजिए सेम है, मान लीजिए 2 नाम बी से शुरू है, तो उसका दूसरा लेटर भी कैरी कर लें या लास्ट लेटर भी रख लें। अमन को AN लिख दीजिए, बबलू को BU लिख दीजिए, ये कीजिए, तो जितना कम लिखिएगा उतना आपके लिए सुविधा होगी। और उसके बाद ये पढ़ते जाइए और इन्फॉर्मेशन रखते चले जाइए। ये जो रैंक टॉप से दिया हुआ है तो एक एरो आना चाहिए टॉप से, बॉटम से रैंक दिया हुआ है तो ये एरो आना चाहिए बॉटम से। जो पढ़ रहे हैं उसको कोड करके एक तरह से हम लिखते हैं, और आगे रैंक है मतलब पहले है, पीछे रैंक है, बिहाइंड है मतलब बाद में है, ठीक है। तो ये जो टर्म इसमें इस्तेमाल हुआ है, बिफोर, आफ्टर, बिहाइंड, ये सारे, इन सारे टर्म्स का पूरा पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसको फिर से बनाइएगा। अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 था, और आपका जो जवाब आएगा वो कितना आना चाहिए था, 285, और यही जवाब है आपका, तो बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, समझ ही रहे हैं। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिए ABCDEF, ये कुल मिला के 6 लोग थे, है ना। लोगों की संख्या 6 से ज़्यादा भी हो सकती है, तो उसको हैंडल करने आपको आना चाहिए। तो चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं उसको आप हैंडल कर पाते हैं नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, जल्दी पूरा करें।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, अमन का जो पोजीशन है वो टॉप से उस मेरिट लिस्ट में कितना है, 167 है। ठीक है, एक का तो पोजीशन क्लियर है। अब आगे बढ़िए, अगली लाइन को पढ़िए। इन ए मेरिट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अमन्स रैंक इज 167 फ्रॉम द टॉप। ठीक है, यहाँ तक। बबलूज रैंक इज 28 रैंक बिहाइंड अमन। बिहाइंड का मतलब क्या, बाद में हो गया, तो इसमें 28 ऐड कर दे तो ये बबलू का रैंक हो गया। तो आपको इस जानकारी से पता चल गया बबलू का जो रैंक है वो टॉप से कितना है। 7 + 8 15 5 1 6 + 2 8 + 1 9। तो बबलू का रैंक टॉप से 195 है। ठीक है, जोड़ दिए 8 + 7 15 5 1 6 + 2 8 + 1 9। ठीक है, अब अगले लाइन को देखिए। उसके बाद है चेतन का जो रैंक है वो बबलू से 9 रैंक एबव है, ऊपर है। ऊपर है तो मत माइनस करेंगे, तो ये चेतन का रैंक है। कितना रैंक ऊपर है, फिर से देख लिए, 9 रैंक ऊपर है, यही दिया हुआ है ना, देख लिए। चेतन का जो रैंक है बबलू वाले रैंक से 9 रैंक ऊपर है, तो 9 माइनस कर लीजिए, ऊपर है तो इसमें से 9 माइनस किए तो ये 186 आ गया। 186 + 9 ऐड करेंगे तो इतना होगा। फिर अगली लाइन में फिर उसके बाद जानकारी दी गई कि डॉली का जो रैंक है वो चेतन से 11 रैंक बिलो है, तो 11 इसमें जोड़ दें। डॉली का जो रैंक है वो चेतन वाले रैंक से 11 रैंक नीचे है, तो ये जोड़ दिए तो ये 200 हो गया डॉली का रैंक। कहाँ से, टॉप से, चूंकि ये सारा टॉप से है ना, टॉप के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। अगले लाइन में उसके बाद इंफॉर्मेशन है एकलव्य का जो रैंक है वो डॉली से 6 रैंक आगे है। आगे है मतलब पहले है, तो 6 रैंक पहले है, तो इस बार 6 माइनस करना पड़ेगा। तो एकलव्य का जो रैंक है वो टॉप से 194 है। 6 रैंक आगे है ना, मतलब पहले है। ये मिल गया आपको एकलव्य का रैंक जो टॉप से 194 थे। एकलव्य को केवल ये लिख करके काम चला सकते थे। अगले लाइन में है, इसके बाद जो जानकारी है वो देखिए आप। फातिमा का रैंक जो है अमन और एकलव्य के रैंक के ठीक बीच में है। फातिमा का रैंक अमन और एकलव्य के रैंक के ठीक बीच में है, तो 167 और 194 को जोड़िए। 7 + 4 11 1, 9 + 1 10 + 6 16 6 1 2 + 1 3, 7 4 11 1, 6 1 7 9 16 6 1 और 1 2 और 1 3। एक बार चेक कर ले कि कहीं पर कोई गलत तो नहीं लिख दिए। अमन का रैंक 167 है, 168 है। ये 9 रैंक्स एबव है ना, यहाँ पर देखिए चेतन का जो रैंक है वो बबलू से 9 रैंक ऊपर है, 9 रैंक ऊपर है, तो इसमें से 9 माइनस करना था, 6 नहीं। ठीक है, मतलब 3 और माइनस होगा, 186 होगा। और फिर उसके बाद क्या था, फिर इन सब पर भी असर पड़ेगा। एक बार फिर से देख लिए वो इन्फॉर्मेशन। अमन का रैंक दिया हुआ है 167, फिर बबलू का जो रैंक है वो 28 रैंक पीछे है, तो 28 जोड़ दिए तो इतना आया 195। और चेतन का जो रैंक है बबलू वाले रैंक से 9 रैंक ऊपर है, तो ऊपर है तो इसमें से 9 माइनस के तो 186 आया। ठीक है, उसके बाद देखिए आप डॉली का रैंक। डॉली का जो रैंक है वो 11 रैंक बिलो है चेतन के रैंक से। डॉली का रैंक 11 रैंक बिलो है, तो ये डॉली का रैंक हो गया 297। और एकलव्य का जो रैंक है देखिए आप, इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है, एकलव्य का रैंक डॉली के रैंक से 6 रैंक ऊपर है, तो 6 रैंक ऊपर है तो ये 191 हो गया। रुकना इसलिए पड़ा कि ये परफेक्टली डिविजिबल नहीं था 2 से, इसका मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हुआ, वो कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पर था, है ना, तो उसका असर पड़ा। तो 167 और ये 191 होगा। ठीक है, तो 7 + 1 8,
9 + 6 15 5 1 और 2 + 1 करेंगे तो कितना 3 हो गया। इसका आधा करेंगे तो 2 × 1 2 और 1 2 × 7 14 1 2 × 9 18 है ना। 2 × 1 2 1 2 × 7 14 1 2 × 18 तो ये 179 मिल गया फातिमा का रैंक। फातिमा को F लिख दिए। ये फातिमा का रैंक मिल गया आपको टॉप से। फातिमा का रैंक बॉटम से भी दिया हुआ है। फातिमा का रैंक जो बॉटम से है वो कितना है वो देख लीजिए आप, दिया हुआ है इसमें। फातिमा का रैंक बॉटम से गिवन है, उसमें कितना 188 है, यही है ना। फातिमा का रैंक बॉटम से 188, फातिमा का रैंक बॉटम से 188 है। अब क्या करेंगे, कुल मिला के कितने लोगों का नाम इस लिस्ट में शामिल है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। 9 + 8 17 7 1, 7 + 1 8 + 8 16 6 1, 2 + 1 3, इतना हो गया। अब उसमें से क्या करना है, माइनस करना है 1, वो 188 ही है ना। टोटल चेक कर ले एक बार, 366 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये 291 होगा, यहाँ भी गलत हो गया था। ये 458 हो गया, आधा करेंगे तो ये भी चेंज होगा। हाँ ठीक है, फिर इसको ऐड करेंगे। ये इतना हो गया, ये है ना, इसका आधा किए तो इतना हो गया, और फिर इसमें ये ऐड किए 9 8 17 7 1 2 8 10 11 1 2 1 3 1 4, इतना आया। और उसमें से 1 माइनस भी करेंगे, अभी भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, तो ये इतना आंसर आ जाएगा। इंफॉर्मेशन दिखाइए एक बार, कहाँ गलती हो गई, आंसर तो इसमें मैच नहीं कर रहा। इसमें देखना पड़ेगा कि ये कहाँ इसमें एरर आ गया। चलिए अभी चेक करके बताते हैं। वैसे आंसर इसमें 366 आएगा। आपका जवाब कितना आया, बच्चों का जवाब तो सही है, ठीक है, लेकिन फिर यहाँ गलती कहाँ हुई। फिर से देखिए, अमन का पोजीशन टॉप से 167, बबलू का रैंक 28 रैंक पीछे, 28 जोड़ दिए, 7 8 15 5 1, ठीक है, 195 है। चेतन का जो रैंक है वो 9 रैंक एबव है, बबलू से एबव है, तो 186 हो गया चेतन का रैंक। डॉली का रैंक 11 रैंक बिलो है, तो 86। अच्छा हाँ, डॉली का जो रैंक होगा वो 11 रैंक बिलो है ना, तो ये 11 जोड़ेंगे ना इसमें, तो ये 197 हो गया, और फिर ये 6 माइनस करेंगे तो 191 होगा, और फिर ये 191 ही होगा, 291 क्यों होगा, 358 हुआ। वन 179, हाँ ये देखिए आप, ये प्रॉब्लम था। सही जवाब है 366 ही होगा। ये यहाँ पर करेक्शन यहाँ करने की बजाय यहाँ करेक्शन कर दिए, तो यहाँ एरर था उसको ठीक कर दिए, ये है एग्जैक्ट पोजीशन, ठीक है, तो 366 ही आंसर आएगा। क्लियर है मामला, ये पोजीशन मिल गया ना, ये 28 जोड़े तो इतना आ गया, फिर ये 9 माइनस किए तो इतना आया, फिर ये 11 जो है इसमें ऐड किए तो इतना आया, इसमें से 6 माइनस किए तो इतना आया, है ना, और ये पोजीशन मिल गया, इन दोनों को जोड़ दिए और जोड़ने के बाद 2 से भाग दिए तो इतना आया, और फिर फातिमा का पोजीशन बॉटम से दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ दिए और उसमें से क्या किए, एक घटा लिए, 366 आ गया। यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक था 2 जगहों पर, इस वजह से ये दिक्कत आ रही थी। चलिए ठीक है, लेकिन जवाब आपका सही था, आपका कैलकुलेशन सही था। क्वेश्चन नंबर 11 था, क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए, 12 नंबर प्रश्न पढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप। इस मेरिट लिस्ट में कुल मिलाकर के 423 लोगों का नाम शामिल है। पहले ही लाइन में लिखा हुआ है, देखिए आप, लिखा हुआ है ना कि इन ए मेरिट लिस्ट ऑफ 423 स्टूडेंट्स, कुल मिला के 423 स्टूडेंट्स है इस मेरिट लिस्ट में। और अमन का जो रैंक है वो टॉप से 255 है। अमन का पोजीशन दिया हुआ है टॉप से 255। उसके बाद बबलू का जो रैंक है वो अमन से 32 रैंक नीचे है। तो बबलू के रैंक के लिए इन दोनों को जोड़ दें हम, 287 हो गया। यहाँ तक ठीक है। और फिर चेतन का जो रैंक है वो बबलू वाले रैंक से 19 रैंक पहले है, तो 19 माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें से 19 माइनस करेंगे, 17 माइनस 9 8, 7 माइनस 1 6, तो चेतन का रैंक मिल गया। एक बार ये देख लें कि जोड़ने के बाद इतना आता है या नहीं आता। 8 + 9 17, 7 1, 6 + 1 7 + 1 8, और ये इतना, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन है कि डॉली का जो रैंक है वो चेतन के रैंक से 21 रैंक बाद में है, आफ्टर है, तो इसको ऐड कर दें। तो 8 + 1 9, 6 + 2 8, और ये 1, तो डॉली का रैंक मिल गया। अब एकलव्य का जो रैंक है वो डॉली के रैंक से 10 रैंक ऊपर है, तो एकलव्य का रैंक हो गया 179। एकलव्य का रैंक डॉली के रैंक से 10 रैंक ऊपर है। देख लीजिए आप, ये लाइन लिखा हुआ है, एकलव्य का रैंक डॉली के रैंक से 10 रैंक ऊपर है। एकलव्य 10 रैंक्स एहेड ऑफ डॉली, मतलब पहले है, तो ठीक है, ये एकलव्य का रैंक मिल गया। और अब आपको ये पता कि फातिमा का रैंक अमन और एकलव्य के ठीक बीच में है। तो अमन का रैंक है 255 और फातिमा का पोजीशन आया 179, और ठीक बीच में है, मतलब जो टोटल है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। पिछले वाले केस में क्यों पता चल गया कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि वो टोटल 2 से डिविजिबल नहीं आ रहा था। फिलहाल ये डिविजिबल हो जाएगा। देखिए आप जोड़ दें, 9 + 5 14 4 1, 5 + 1 6 + 7 13 3 1, 2 + 1 3, और ये 1 ऐड किए तो 4, 9 और 5 14, 4 1 5 1 6 7 13 3 1 2 1 3 1 4, इतना आ गया। अब इसका हम आधा करेंगे तो ये हो गया फातिमा का रैंक। किधर से? ये फातिमा का रैंक मिल गया हमें टॉप से। चाहिए क्या हमें? फातिमा का रैंक बॉटम से। आपको पता है कि ये फातिमा का रैंक जो टॉप से है और फातिमा का रैंक जो होगा बॉटम से, वो जोड़ने के बाद टोटल से एक ज़्यादा होगा, मतलब ये टोटल जोड़ने के बाद 424 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये फिगर क्या आएगा, फातिमा का बॉटम से पोजीशन क्या आएगा? तो इसमें से एक घटा लें, 14 - 7 7, और 1 - 1 0। 14 में से 7 माइनस के, तो ये 7 आ गया, और ये 1 में से ये 1 माइनस के, तो ये 0 हो गया, और 4 - 2 2। तो ये बॉटम से जो रैंक आ रहा है वो कितना फातिमा का 207 आ रहा है। दिए गए ऑप्शंस को देखिए आप, क्या ऑप्शन में ऐसा फिगर है? ऑप्शन में ऐसा फिगर नहीं है, मतलब फिर ये एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया इसमें। तो एक बार फिर से मिला लेते हैं कि कहाँ पर ये लाइन गलत रीड कर लिए। तो अमन का पोजीशन 255 है, 32 ऐड किए तो 287 हो गया बबलू का रैंक। चेतन का रैंक 19 रैंक एबव है, 287 में 20 माइनस के, 19 माइनस के, तो 168 हो गया। और डॉली का जो रैंक है वो चेतन से 21 रैंक बिलो है, तो 168 में 21 ऐड कर दिए तो 189 हो गया। और एकलव्य का रैंक 10 रैंक्स, एकलव्य 10 रैंक्स एहेड ऑफ डॉली। एकलव्य डॉली से 10 रैंक पहले है, मतलब 189 में 10 माइनस के, तो 179 होगी। फातिमा का रैंक अमन और एकलव्य के रैंक के ठीक बीच में है, तो 255 और 179 जोड़ दिए, 9 + 5 14 4 1, 7 + 5 12 + 1 13 3 1, 2 + 1 3 + 1 4, 434 का आधा किए तो हमें पता चला कि जो फातिमा का रैंक है वो 217 है ना, 434 का आधा 217, ठीक है। फातिमा का रैंक बॉटम से कौन सा होगा? तो 157 तो इसमें आ नहीं रहा है, 287 - 19, अच्छा हाँ, यही गलती हो गई, फिर वैसे ही गलती हो गई, ये -19 करना है तो ये 268 है, तो ये भी 289, ये भी 279, ठीक है, ये 279, 534, तो ये हो गया 267, आधा किए ना,
तो इतना हो गया, उसमें से माइनस के ये था ना 279, इसका आधा किए तो 250 और प्लस 17, ये तो ठीक था। 2 गुना 2 4, 1 2 गुना 6 12, 1 2 गुना 7 14, और ये माइनस करना था, ये 420 थी तो ठीक था, ये माइनस करना था, है ना। 13 माइनस 7 6, और ये 11 माइनस 6 5, 13 माइनस 7 6, और ये 11 माइनस 6 ये 5, और 3 माइनस 2 1, तो 156 है ना आंसर, 157 आ रहा है। अच्छा ये 424 होगा ना, टोटल लेफ्ट से और राइट से ये होगा, ठीक है 157 ही होगा। ये 423 है ना, देख लीजिए आप, 423 में एक जोड़ेंगे तो 424 में से एक घटाना है, 424 में से एक घटाना है, ठीक है, तो ये इतना आ गया। उसमें एक ज़्यादा होगा ना टॉप से और बॉटम से पोजीशन, तो जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, 157 ही होगा, ठीक है। ये माइनस के यहाँ पर वो कैलकुलेशन मिस्टेक था, ये अल्टीमेटली यही आंसर आ गया, लगातार कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 में आ जाइए। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 12 में एक चीज़ तो बताना भूल ही गए थे, तो वो बाकी रह गया था, चूंकि वो मिस्टेक हुआ तो कैलकुलेशन मिस्टेक वो ध्यान से उतर गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में असल में जब अमन का पोजीशन आपको दिया हुआ है, अमन के बाद बबलू, बबलू के बाद चेतना, चेतना के बाद डॉली, डॉली के बाद एकलव्य का पोजीशन मिला, और उसके बाद फातिमा के पोजीशन तक आप पहुंच पाए, है ना। और फातिमा का पोजीशन आपको बॉटम से बताना था, तो आप इसमें ये चालाकी कर सकते हैं। देखिए अमन का पोजीशन है 255, उसके बाद बबलू का जो पोजीशन दिया हुआ है वो जितना आगे दिया हुआ है तो वो +32 है ना। फिर क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है वो एक जगह देख लीजिए। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें वो है क्या, +32 +21, और माइनस वाले में -19 और -10 है। तो -19 और -10 मिलकर के हो गया -29। अब इसमें से हम -29 हटाएंगे तो यहाँ 3 बच गया, तो 21 और 3 जोड़ेंगे तो 24 हो गया। तो जैसे ही इसमें 24 हम ऐड करेंगे, क्या ना, देखिए 21 और 3 24 ऐड करेंगे तो ये हमें पोजीशन किसका मिल गया, एकलव्य का। ये एकलव्य का पोजीशन मिल गया, एकलव्य का पोजीशन मिल गया 279। और आपको पता कि फातिमा का रैंक एकलव्य और अमन और एकलव्य के ठीक बीच में है, तो 255 और 279 को जोड़ेंगे तो ये 534 आया। इसका आधा किए तो 200, ये 50 और 267 आया। अब हम क्या करेंगे, ये फातिमा का रैंक मिल गया टॉप से, बॉटम से हमें फातिमा का रैंक चाहिए, तो 424 में से ये 267 माइनस करना है। तो 14 - 7 7, 11 - 6 5 और 3 - 2 1, तो ये 157 आ जाएगा फातिमा का रैंक बॉटम से। क्या करना चाह रहे हैं, ये जो प्लस प्लस वाला फिगर था ना वो तो बेसिक तरीका था जो हम आपको समझा रहे थे, और वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाने की वजह से ये चीज़ ध्यान से उतर गया जो आपको समझाना था कि इसमें जो प्लस प्लस वाले फिगर उसको एक जगह कर दें, माइनस माइनस वाले फिगर को एक जगह कर दें, कुल मिला के कितना प्लस करना है कितना माइनस। तो माइनस माइनस में हमारे पास -29 आया, तो -29 इसमें से हटा लें तो यहाँ 3 बच जाता है। ये 21 और 3 जोड़ दिए तो 24, जैसे ही हम अमन में जोड़ेंगे तो हमें एकलव्य का रैंक मिल गया। एकलव्य और अमन के रैंक को जोड़ करके आधा किए तो फातिमा का रैंक टॉप से मिल गया, फातिमा का रैंक बॉटम से चाहिए तो इसमें 1 जोड़ करके 424 होया, उसमें से ये 267 माइनस करेंगे, ऐसे आ जाएंगे, तो ये काम जल्दी खत्म होगा। लेकिन हम आपको वो तरीका इसलिए बताएं कि जरूरी नहीं है कि आपसे प्रश्न का सीधा जवाब ही पूछा जाए, उसमें हो सकता है बबलू का रैंक पूछा जाए या डॉली का रैंक पूछा जाए या एकलव्य का रैंक पूछा जाए। इसके लिए क्या किया, हम आपको बताएं कि एक एक का रैंक हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जो प्रश्न है उस प्रश्न के जवाब के लिए सीधा आप ये देखें कि कितना प्लस कितना माइनस होगा, रिजल्टेंट फिगर इसमें जोड़ दिए, एकलव्य का पोजीशन मिल गया टॉप से, एकलव्य और अमन के पोजीशन के सम को आधा किए तो फातिमा का रैंक मिल गया टॉप से, और फातिमा का रैंक जब हमें टॉप से मिल गया और टोटल पता है तो इसमें 1 ऐड किए और उसमें से फातिमा का रैंक जो टॉप से वो माइनस किए, तो ये फातिमा का रैंक बॉटम से मिल गया और ये क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12, 11 और 10 वो तीनों आप ऐसे ही बना सकते थे, ठीक है। अब आ जाइए इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास इंफॉर्मेशन है, एक बार क्वेश्चन नंबर 13 फिर से स्क्रीन पर लगा दें। क्वेश्चन नंबर 13 में जो इन्फॉर्मेशन है कि पी और क्यू के बीच में 5 लोग हैं, ठीक है, और क्यू और आर के बीच में 8 अन्य लोग हैं। अदर्स लिखा हुआ है, अदर लिखा हुआ है, देख लीजिए आप, लिखा हुआ है ना वो, क्यू और आर के बीच में 8 अन्य व्यक्ति हैं। मतलब अन्य व्यक्ति है मतलब वो पी और क्यू के में जो 5 व्यक्ति है उसको छोड़ करके। अन्य का क्या मतलब हो गया कि पी और क्यू के में जो ये 5 लोग हैं ना इसको छोड़ करके क्यू और आर के बीच में 8 अन्य लोग हैं, मतलब उसमें ये 5 शामिल नहीं है, ठीक है। और आर के आगे 3 लोग हैं, आगे का मतलब बाईं ओर, और पी के पीछे 21 लोग हैं, तो पी के दाहिनी ओर 21 लोग हैं। और बताना क्या है, मिनिमम कितने लोग हैं इस रो में, ठीक है। तो मिनिमम कितने लोग हैं, तो अब आप ऐसे अरेंज कीजिए कि जिससे कि मिनिमम वाला सीन क्रिएट हो सके। तो मान लीजिए हम लोग आर को रख देते हैं कि आर के आगे 3 लोग हैं, क्यू और आर के बीच में 8 लोग हैं, क्यू और आर के बीच में 8 लोग हैं, और पी और क्यू के बीच में 5 लोग हैं, पी और क्यू के बीच में 5 लोग हैं, कि पी के पीछे 21 लोग हैं, पी के पीछे 21 लोग हैं, ऐसा केस कर दिए। क्यू और आर के बीच में 8 अन्य लोग हैं, पी और क्यू के बीच में 5 लोग हैं, और पी के पीछे 21 लोग हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो टोटल कितना आता है, हमें दिए गए ऑप्शन में से देखना है। ऑप्शन से एक बार देख लें, हमारे पास जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 13 में वो ऑप्शन है 40, 33, 47, 48। ऑप्शन है हमारे पास 40, 33, 47 और 48। मिनिमम देखना है ना, कि कौन सा मिनिमम हो सकता है। तो ये देखिए आप, 21, 5, 26, 4, 30, 4, 34, 3, 37, तो ये हो गया, और ये 3 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा ना। देखिए 3 और 8, 11, 5, 16 और 21, देखिए आप
3 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 21 जोड़ दें, 21 5 26, 4 30, 4 34, 3 37, 37 तो ये हो गया, और प्लस एक ये आर, एक क्यू और एक पी, तो ये 3 और जोड़ दें। तो कुल मिला के देखें तो यदि हम इस तरह से अरेंजमेंट बनाते हैं तो 40 लोग हैं। ध्यान रहे इसमें लिखा हुआ है पी और क्यू और आर के बीच में 8 अन्य लोग हैं, मतलब 8 अन्य लोग हैं, तो इनको इन 5 को इसमें शामिल नहीं कर सकते। हमारे मन में ऐसी बात नहीं आनी चाहिए कि हम ऐसा रख दें, आर के आगे 3 लोग, यहाँ पी रख दिए, यहाँ क्यू रख दिए, और पी और क्यू के बीच में 5 लोग हैं, क्यू और आर के बीच में 8 लोग हैं, तो 5 और 1 6 और ये 2 8, पी के पीछे 21 लोग हैं, पी के पीछे 5 और 1 6 और 15 लोग इधर, तो 21 लोग हो जाएंगे। यदि हम ऐसे रख देते हैं, देखिए आप, तो यहाँ पर गड़बड़ी क्या होगी कि लिखा हुआ है कि क्यू और आर के बीच में 8 अन्य लोग हैं, मतलब ये 5 लोग उसमें नहीं शामिल है। इसमें क्या हो रहा है, क्यू और आर के बीच में जो 8 लोग हम पूरा कर रहे हैं उसमें इन 5 लोगों को शामिल करते हुए पूरा कर रहे हैं, तो ये ऑर्डर नहीं चलेगा। क्यों? चूंकि उसमें लिखा हुआ है 8 अन्य लोग हैं, इस वजह से। नहीं तो वो अदर शब्द नहीं होता तो हम फिर इसको ऐसे अरेंज करते, ऐसे अरेंज करते तो लोगों की संख्या कितनी होती है वो देखिए आप, 15 प्लस 5 20, 22 और 3 25, 25 में ये 3 ऐड कर देंगे तो 28 हो जाएगा। ऐसी अवस्था में जो मिनिमम संख्या संभव है वो कितना, 28 संभव है। यदि ये अदर वर्ड नहीं होता तो 28 लोगों में काम चल जाता, मिनिमम जो है वो 28 संभव है। देखिए आप, है ना, पी और क्यू के बीच में 5 लोग, पी और क्यू के बीच में 5 लोग हैं, क्यू और आर के बीच में 8 लोग, तो क्यू और आर के बीच में 5 1 6 और ये 2 8। यदि हम इस अदर शब्द का ख्याल ना रखें तो अरेंजमेंट ऐसा हो जाएगा। और आर के आगे 3 लोग रखना है, तो आर के आगे 3 लोग हैं, और पी के पीछे 21 लोग रखना है, पी के पीछे 21 लोगों में ये 5 1 6 और 15 जोड़ दिए तो 21 हो गया, हो गया ना। देखिए पी के पीछे 5 ये, एक क्यू 6 और ये 15 जोड़ दिए तो 21 लोग हो गए। तो देखिए एक ऑर्डर तो ये बनता है केस 1, है ना, केस 1 ये, केस 2 ये बना। चूंकि हमें मिनिमम पर फोकस करना है तो हम मिनिमम की तरफ ही देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ गया कि ये जो अदर वर्ड है इस वजह से हम ये जो केस है इसको रिजेक्ट किए, तो हमें इस केस के अनुसार आंसर मार्क करना पड़ा। अब तो जवाब क्या होगा, 40 होगा। यहाँ तक ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 10 11 12 को आप फिर से बना लीजिएगा, उसमें जो बताया उस दूसरे वाले तरीके से कि उसमें कितना प्लस कितना माइनस करना है, रिजल्टेंट फिगर देखना है, ठीक है, उससे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूरा कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए, वही प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 बनाना है, जल्दी पूरा कीजिए। 13 समझ में आया या नहीं आया वो भी बताइएगा मैसेज करके। क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर है सभी लोगों का? हर्षित जी बताइएगा 13 क्लियर है नहीं? विदुषी जी आप भी, वरुण जी आप भी, जल्दी करें।
क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा 1, सही जवाब है। वैसा ही प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाइए। 15 नंबर प्रश्न देखें, ये भी वैसा ही प्रश्न है। अब इसमें क्या है ना, वो अदर वर्ड नहीं है, बस इतना अंतर है। इसमें क्या है, वो अदर वर्ड नहीं है, बाकी सारा इन्फॉर्मेशन तो वैसा ही है। पी क्यू आर की जगह इसमें ABC देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बनाइए आप। 13 की तरह है, बस इसमें जो बीच में 13 में वो अदर वर्ड था, ठीक है ना, अदर पर्सन्स, तो वो इसमें अदर वर्ड नहीं है, तो इस वजह से आंसर अलग आएगा। और बना के देख लीजिए आप, आंसर कितना आएगा, 28 आएगा, जैसा कि बताए थे क्वेश्चन नंबर 13 के एक्सप्लेनेशन में आपको। जल्दी से 15 बनाइए, 28 आंसर आना चाहिए। देख लीजिए आता है तो ठीक है, नहीं तो बना के दिखाएंगे। हाँ, 14 में भी अदर नहीं है, लेकिन 14 में जो आंसर आएगा वो 40 आएगा। क्या 14 का इंफॉर्मेशन, 14 में आंसर आएगा 40, इसमें भी अदर वर्ड नहीं है, लेकिन 13 में अदर था, 15 में भी अदर वर्ड नहीं है, ठीक है। तो 14 का आंसर तो 40, वो तो आप दिए ही थे, 40 जवाब था ना सभी का। हाँ, और 15 में आंसर क्या आ रहा है वो बताइए, 28 आना चाहिए, जल्दी करें। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 15 वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वही चीज़ है 15 में, बस एक वर्ड जो है अदर वो इसमें नहीं है, और PQR की जगह ABC है, बस इतना ही है, ठीक है। तो देखिए आप, A और B के बीच में 5 लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि A बाएं होगा, A इधर भी हो सकता है तो इधर भी हो सकता है, ठीक है। A और B के बीच में 5 लोग हैं, B और C के बीच में 8 लोग हैं, अन्य 8 लोग हैं ऐसा नहीं लिखा हुआ है, अदर वर्ड नहीं है, है ना। और C के आगे 3 लोग हैं और A के पीछे 21 लोग हैं, तो हमें मिनिमम कितने लोग हैं ये बताना है। तो हम इसे अरेंज इस प्रकार से करें, C को आगे रख दे, C के आगे 3 लोग हैं, C और B के बीच में 8 लोग हैं, और A और B और C के बीच में 8 लोग, और A और B के बीच में 5 लोग हैं। तो A और B के बीच में 5 लोग हैं, A को यहां रख दें, B को यहां रख दें। A और B के बीच में 5 लोग हो गए, और B और C के बीच में 8 लोग हैं, तो B और C के बीच में 8 लोग, तो 5 1 6 और 2 8, ठीक है। और C के आगे 3 लोग ये लिख ही चुके हैं, और A के पीछे 21 लोग, A के पीछे 21 लोग, 5 1 6 और 15 लोग पीछे। देखिए आप, एक केस ये हो गया, दूसरा केस देखें, ये 3, ये C, और यहां B रख दिए और यहां A रख दिए, तो B और C के बीच में 8 लोग, A और B के बीच में 5 लोग, और A के पीछे 21 लोग।
यदि हम इस केस को देखेंगे तो देखिए 3, 8, 11, 5, 16 और 21, 37 और ये 3 मिलकर के 40 हो जाएगा। हमें मिनिमम की तरफ बढ़ना है। यदि हम इसको देखें तो 3, 2, 5, 5, 10 और 15, 25 और ये एक ये और एक ये 3 मिलकर के 28 हो जाएगा। तो वही जवाब होगा 28 होगा। और एक्सप्लेनेशन जो 13 का था वही इसमें भी प्रभावी होगा। 14 तो बना ही लिया आप, 15 पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाइए, 16 नंबर प्रश्न पढ़िए। ये 13, 14, 15 मिलता जुलता प्रश्न था। ABC 3 ही लोग थे, 5 लोग भी हो सकते थे इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 बनाइए, आसान प्रश्न है, जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 16 बनाना है, ठीक है। तो कुल मिला के पहला लाइन देखिए आप, कुल मिलाकर के 10 बॉयज़ हैं जो एक रो में हैं। सभी का डायरेक्शन, सभी का जो फेस है एक ही डायरेक्शन में। तो आप मान लीजिए कि सभी का जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है। ऊपर कौन सी दिशा मानते हैं? मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि सभी का फेस नॉर्थ की तरफ है। आप जिधर रखना चाहते हैं रख सकते हैं, जवाब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सभी का फेस नॉर्थ की तरफ है तो मान लीजिए सभी का फेस एक ही दिशा में, तो मान लीजिए नॉर्थ की तरफ ही फेस है, अपनी तरफ से रख दिए, है ना, ठीक है। अगले लाइन को पढ़िए। सभी का फेस मान लीजिए एक ही दिशा में और हम थोड़ी देर के लिए अब दिशा मान लिए कि नॉर्थ की तरफ है। अजीत इज 7 फ्रॉम द लेफ्ट इन ऑफ द रो। अजीत का पोजीशन लेफ्ट साइड से 7th है। कुल मिला के 10 लोग हैं। अजीत यहाँ है, लेफ्ट साइड से 7th पोजीशन पर है ना। अजीत यहाँ है, लेफ्ट साइड से 7th पोजीशन पर है, ठीक है। टोटल 10 लोग हैं, ये ध्यान में रहे। टोटल कितने लोग हैं? टोटल इसमें कुल मिलाकर के 10 लोग हैं, दिया हुआ है प्रश्न में। 10 बॉयज़ हैं। उसके बाद वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो देखिए आप। अजीत जो है वो सुशांत के इमीडिएट राइट में है। अजीत जो है वो है ना, लिखा हुआ अजीत हुई 7 फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सुशांत। देखिए सभी का फेस ऐसे नॉर्थ की तरफ है। अजीत जो है सुशांत के इमीडिएट राइट में, तो आप सुशांत को यहाँ रखेंगे। सुशांत का भी फेस इधर है, तो अजीत सुशांत के इमीडिएट राइट में हो गया। तो ये है सुशांत का पोजीशन।
सुशांत का पोजीशन। तो इसका मतलब सुशांत का जो पोजीशन है लेफ्ट साइड से 6th है। अजीत सुशांत के इमीडिएट राइट में है ना। देखिए अजीत का पोजीशन सुशांत के इमीडिएट राइट में है ना। फिर से इस लाइन को पढ़ लीजिए आप कि अजीत सुशांत के इमीडिएट राइट में या सुशांत अजीत के इमीडिएट राइट में। देखिए अजीत हुई 7 फ्रॉम द लेफ्ट इन ऑफ द रो ईस्ट टू द इमीडिएट राइट ऑफ सुशांत। अजीत सुशांत के इमीडिएट राइट में। सुशांत इज 5th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। सुशांत जो है रो के राइट साइड से 5वें स्थान पर है। देखिए आप सुशांत जो है रो के राइट साइड से 5वें स्थान पर है। तो इसकी जरूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि 11 लोग हैं तो लेफ्ट से और राइट से पोजीशन का सम क्या होगा? कुल मिला के 10 लोग हैं तो लेफ्ट से और राइट से पोजीशन का सम 11 होगा। तो सुशांत के बारे में ये भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि सुशांत राइट साइड से 5th पोजीशन पर है। इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये पता ही हमें, छठा है तो ये 5वां ही होगा राइट साइड से, तभी तो 11 होगा। यहाँ तक ठीक है। अगले लाइन में है, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो देखिए आप। अजीत का पोजीशन मिल गया, सुशांत का भी पोजीशन मिल गया। सुशांत इज 3rd टू द राइट ऑफ रुपीन। सुशांत रुपीन के राइट साइड में 3rd पोजीशन पर है। देखिए आप यदि हम यहाँ पर रुपीन रखते हैं तो सुशांत रुपीन के राइट साइड में 3rd पोजीशन पर है। फेस इधर है रुपीन का, राइट साइड में सुशांत 3rd पोजीशन पर है। पहला, दूसरा और तीसरा ये रुपीन का पोजीशन। तो 6 और इसमें से ये 3 घटाएंगे तो ये हो गया लेफ्ट साइड से तीसरा, है ना। 6, 5, 4 तो ये तीसरे पोजीशन पर है लेफ्ट साइड से। यहाँ तक ठीक है। चलिए आगे पढ़िए। रुपीन का पोजीशन लेफ्ट साइड से तीसरा मिल गया। प्रश्न है हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन अजीत एंड रुपीन। अजीत और रुपीन के बीच में कितने लोग हैं? तो देखिए आप रुपीन का जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड से तीसरा है। अजीत का जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड से 7वां है। इनके बीच में लोग कितने हैं? आपको याद है ना, एक बार बीच में पिछली क्लास में आपको ये सिखाया गया है कि बीच में लोगों की संख्या तक हम कैसे पहुंचते हैं। इसमें से 1 घटाएंगे तो जितना रिजल्ट आएगा उससे 1 कम। 7 माइनस 3 कितना होगा? 4। 4 से 1 कम कितना? 3। तो यही आंसर होगा। अजीत और रुपीन के बीच में कितने लड़के? जवाब है 3। असल में इसमें हमें अजीत का पोजीशन तो दिया हुआ है ही, रुपीन का पोजीशन जानना है। और अजीत और रुपीन के बीच में लोग कितने हैं? बीच में सुशांत की बात हुई, अजीत के रिस्पेक्ट में सुशांत का पोजीशन मिल गया, सुशांत के रिस्पेक्ट में रुपीन के पोजीशन तक पहुंच गए। अब यदि इन सभी का फेस नॉर्थ की तरफ ना मान करके आप साउथ की तरफ मानेंगे तब भी जो रिजल्ट है वो यही आना है। आप जैसे भी रखना चाहते हैं, आप इनका फेस वेस्ट की तरफ रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, ईस्ट की तरफ फेस रखना चाहते हैं रख लीजिए। लेकिन हमें ऐसे प्रश्न में ज़्यादा सुविधा कब होती है? जब हम नॉर्थ की तरफ मान लें। क्यों? इससे हमारा लेफ्ट और इनका लेफ्ट मैच कर गया तो हम आराम से इस बात को रख सकेंगे। तभी तो अजीत का सुशांत का जो पोजीशन है, ठीक है, वो अजीत के राइट साइड में, और ये अजीत जो है सुशांत के राइट साइड में, तो आराम से इसमें रख पाया, है ना। फिर से इसको एक बार देख लिए। दिया हुआ है ना 10 बॉयज है कुल मिला करके। अजीत का पोजीशन जो है लेफ्ट इंड से 7वां है। अजीत का पोजीशन तो क्लियर है, ठीक है। और अजीत जो है वो सुशांत के इमीडिएट राइट में, मतलब सुशांत को अजीत के लेफ्ट साइड में प्लेस करना पड़ेगा। सुशांत का पोजीशन राइट साइड से 5वां है तो लेफ्ट साइड से 6ठा है, ठीक है। और सुशांत इज 3rd टू द राइट ऑफ रुपीन। तो सुशांत का जब पोजीशन लेफ्ट साइड से 6ठा है तो रुपीन का पोजीशन लेफ्ट साइड से तीसरा हो गया। और अजीत का पोजीशन आपको पता है लेफ्ट साइड से 7th है और रुपीन का पोजीशन लेफ्ट साइड से 3rd है। तो इनके बीच में लोग कितने हैं देख लीजिए आप। अजीत का पोजीशन लेफ्ट साइड से 7 और अजीत का पोजीशन, और रुपीन का पोजीशन लेफ्ट साइड से 3rd। तो 7 माइनस 3 कितना होगा? 4 होगा, लेकिन उससे 1 कम। याद है ना, वो पिछली क्लास में बताया गया है कि 1 कम होता है। तो सीधा दोनों का पोजीशन लेफ्ट से पता चल गया, उसमें से 1 घटा लिए, 3 आंसर हो गया। 16 का आंसर होगा सेकेंड। 17 में आ जाइए, 17 में आ जाए। 16 का जवाब तो यही था ना बच्चों का। 17 बनाइए, 17 बनाए। किसी लाइन में, क्यू का मतलब होता है लाइन, किसी पंक्ति में विजय 14th पोजीशन पर है फ्रंट से, और जैक का पोजीशन 17th है एंड से। मैरी का पोजीशन विजय और जैक के बीच में। विजय जो है वो जैक से आगे है, 48% से है उस लाइन में कुल मिलाकर के। तो बताना है विजय और मैरी के बीच में कितने लोग हैं। जल्दी पूरा करें।
क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप, पहले ही लाइन में दिया हुआ है इंफॉर्मेशन कि विजय का जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड से 14th है, फ्रंट से। फ्रंट मान लीजिए ये फ्रंट इन है, देखिए आप ये फ्रंट, और इसको मान लें आप बैक। विजय का पोजीशन इस पंक्ति में फ्रंट से 14 है, तो यहां लिख दिए विजय, विजय का पोजीशन फ्रंट से 14th है। एरो डाल दें कि कहां से, फ्रंट से, ठीक है। और उसके बाद देखिए आप अगले लाइन को, और जैक का जो पोजीशन है वो बैक से, इंड से 17th है। जैक का पोजीशन इंड से 17th है, जैक का पोजीशन इंड से 17th है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जैक इधर हो, लेकिन इसमें आगे लिखा हुआ है विजय जैक से आगे है। देखिए इसमें एक लाइन लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ देखिए आप, लिखा हुआ ये लाइन, इफ विजय बी एहेड ऑफ जैक एंड देयर बी 48% इन द क्यू। विजय आगे है जैक से, ठीक है, विजय आगे है जैक से, और कुल मिला के 48% है इसमें। कुल मिला के पर्सन कितने हैं, टोटल नंबर पर्सन हैं कितना, 48। टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो कितना, 48। और मैरी का पोजीशन विजय और जैक के एग्जैक्ट मीड में, मैरी का पोजीशन विजय और जैक के एग्जैक्ट मीड में दिया हुआ है इसमें, देख लीजिए आप, लिखा हुआ है कि मैरी जो है वो विजय और जैक के ठीक बीच में है। विजय आगे है जैक से, तो इसलिए विजय चूंकि आगे है जैक से, तो आप ये नहीं सोच सकते अब की जैक इधर हो सकता है, वो लाइन नहीं होता तो हो सकता था, लेकिन लिखा हुआ है विजय आगे है जैक से, तो अब ऐसा ही पोजीशन होगा। मैरी का पोजीशन विजय और जैक के ठीक बीच में है, तो मैरी का जो पोजीशन है वो इन दोनों के ठीक बीच में है। तो जैक का यदि हम पोजीशन राइट लेफ्ट साइड से कैलकुलेट कर लें, तो इन दोनों को जोड़ के इसका आधा कर देंगे तो मैरी का पोजीशन मिल जाएगा हमें फ्रंट से। तो देखिए आप 49 में से 17 घटाएंगे, 17 2 19 और 30 39, 32 आ गया। 49 में से ये 17 माइनस किए, ठीक है। अब जैक का पोजीशन 32 फ्रंट से, विजय का पोजीशन 14, तो मैरी का पोजीशन इन दोनों के बीच में है, तो आप 32 और 14 को जोड़ दीजिए, 46 का आधा, तो मैरी का जो पोजीशन है वो फ्रंट से 23rd है। प्रश्न क्या है, एक बार फिर से पढ़िए। प्रश्न में दिया हुआ है कि विजय और मैरी के बीच में कुल मिला के कितने लोग हैं, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन विजय एंड मैरी। विजय और मैरी के बीच में कुल मिला के कितने लोग हैं, यहाँ कितने लोग हैं हमें ये बताना है। तो आप क्या करेंगे, 23 में से 14 माइनस करेंगे, ठीक है। 14 + 6 29 आया, लेकिन उसमें से एक घटाएंगे, ये है ना। देखिए यहाँ पर लोग कितने हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, 23 में से 14 माइनस किए, 9 आया। अब 9 में से भी 1 माइनस करेंगे, कितना, तो 8 लोग हैं। इनके बीच में 8 लोग हैं, और होंगे भी क्यों नहीं। देखिए ना, मैरी 23rd है, तो मैरी से पहले 22% से कुल मिला करके, मैरी से जस्ट पहले जो व्यक्ति है वहाँ तक 22, मैरी से पहले इस साइड की ओर 22 लोग हैं, और विजय तक 14 है, तो बाकी 22 - 14 करेंगे तो बाकी 8 लोग बीच में ही है। तो यहाँ जवाब क्या होगा, 8। आपको बताएं कि ऐसे मामले में क्या करते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है उससे एक कम रखते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है उससे एक कम रखते हैं, तो ये जवाब हो गया। आप इन दोनों के बीच में पूछा गया होता तो वो भी जवाब दे सकते थे, ठीक है। तो आसान प्रश्न था। देखिए आप, जैक का पोजीशन राइट साइड से दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है, तो जैक का पोजीशन लेफ्ट साइड से मिल गया। मैरी का पोजीशन इन दोनों के ठीक बीच में, तो इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दिया, तो मैरी का पोजीशन मिल गया। मैरी और विजय के बीच में कितने लोग हैं, तो क्या किए, इसमें से माइनस के जो रिजल्ट है उसमें से भी ये घटा दिए, तो 8 आंसर होगा। यही जवाब है क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए, 18 नंबर प्रश्न पढ़े, जल्दी बनाइए। 18 नंबर थोड़ा सा अलग है लेकिन आसान है, जल्दी
देखिए आप, बहुत आसान प्रश्न है, क्या करेंगे वो सुनिए। हमें स्तुति का रैंक देखिए, क्लास 8A में जब स्तुति को रखा गया तो उसका 8वां रैंक है। बी में रखने के बाद 8B में रखा गया तो उसका रैंक आता है 5वां, और यदि उसे सी में रैंक रख दिया जाए तो उसका रैंक आता है 6ठा। ठीक है, अब इन तीनों सेक्शन को मिला दें तो स्तुति का जो रैंक बनता है वो कौन सा बनता है। तो क्या करेंगे वो देखिए आप इन सबको जोड़ दिए, 8 5 13 6 19 हुआ। अब बात हो रही है 3 सेक्शन की, तो आप 3 की बजाय क्या करें, 2 घटाएं, तो आपको ये पता चल गया कि स्तुति का जो रैंक होगा, मिला देंगे ना तीनों सेक्शन को, तो 17वां रैंक होगा। कैसे, चलिए वो समझाते हैं कि कैसे 17वां रैंक होगा। आपको ये पता चला कि 8A में 7 बच्चों का जो पोजीशन है वो स्तुति से पहले है, 7 बच्चे स्तुति से आगे हैं। पहले का मतलब आगे है। यहाँ 4 बच्चे आगे हैं, तब तो 5वां स्थान है, और इसमें बात करें तो 5 बच्चे आगे हैं, तभी तो 6ठा स्थान है इसमें। कहने का मतलब ये कि तीनों सेक्शन को मिला के देखें तो 7 4 12 5 16 बच्चों का स्थान जो है स्तुति से आगे है। तो स्तुति का जो पोजीशन आएगा, इससे पहले तो 16 बच्चों का पोजीशन है, 16 लोग इससे आगे हैं स्तुति से। कैसे आया देखिए ना, इसे एक कम किए तो 7 लोग आगे, यहाँ 4 लोग आगे हैं और यहाँ 5 लोग आगे, तो 7 4 11 5 16 लोगों का पोजीशन स्तुति से पहले है। तो स्तुति का पोजीशन कौन सा होगा, तो जाहिर है 17वां होगा, है ना। अब इसी काम को 23 से करने के लिए क्या करना है, आप ये तो जोड़ ही रहे ना, देखिए आप ये सारा जोड़े, सब में से एक एक घटाए, यहाँ भी एक घटाए, यहाँ भी एक घटाए, यहाँ भी एक घटाए। मतलब साफ है कि इन तीनों को जोड़ दें हम, और उसमें से 3 बार एक घटा दिए, इन तीनों को जोड़ दिए, और उसमें से जब हम 3 बार एक घटाए तो हमें पता चला इतने लोगों का पोजीशन स्तुति से ऊपर है। लेकिन स्तुति का पोजीशन कौन सा है, इतने लोगों का पोजीशन तो ये मिला आपको कि स्तुति से ऊपर इतने लोग हैं। कितने लोग हैं, 16 लोग हैं। अब स्तुति का स्थान कौन सा होगा, तो एक आगे, तो यही हमारा आंसर होगा। कितना, तो 17 होगा। क्या के इन तीनों को जोड़ दिए, उसमें से 3 घटाए और उसके बाद 1 जोड़ दिए। तो अब आप इसी बात को आप ऐसे समझिए, इन तीनों को जोड़ दिए, 3 सेक्शन की बात हो रही है, तो उसमें से 2 घटाए, चूंकि ये एक तो एक को एडजस्ट कर देता है, तो सीधा हम 17 तक आ सकते हैं। मान लीजिए इसमें 5 सेक्शन की बात होती तो 5 सेक्शन में जो स्तुति का पोजीशन था वो जोड़ देते, और उसके बाद क्या करते, उसमें से 4 घटा देते, है ना। इन तीनों को जोड़ के 3 घटा के बाद में 1 जोड़ते हैं। 3 घटाने से आपको ये पता चला स्तुति के ऊपर कितने लोगों का स्थान है, 16 लोगों का स्थान है। स्तुति का स्थान कौन सा, तो 17वां होगा। मतलब स्तुति के ऊपर तो ऑलरेडी 16 लोग हैं, तो स्तुति का जो पोजीशन होगा 16 + 1 होगा, तो वो 1 जोड़ना पड़ता है, वो +1 है। ये 3 क्यों माइनस के, यहाँ एक घटाए, यहाँ एक घटाए, यहाँ एक घटाए, तो 3 बार एक घटाए, मतलब 3 घटा लेंगे सीधा। कुल मिला के क्या करना था इस प्रश्न में, 8 5 13 6 19 में से 2 कम 17, तो वर्बली बना सकते हैं। प्रश्न पढ़ करके इसमें कहीं कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, आराम से पढ़ करके ही सीधा कंक्लूड कर सकते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या होता है, हम ये 3 माइनस करते हैं, लास्ट में +1 करते हैं, तो वो जो 3 माइनस कर रहे हैं ना, उसमें से एक तो एडजस्ट हो गया इस +1 की वजह से, है ना। तो अल्टीमेटली 2 ही माइनस करना पड़ा, तो 19 - 2 किए तो जवाब हो गया। ऐसा 5 सेक्शन वाला भी प्रश्न होगा, 8 सेक्शन 10 सेक्शन भी होगा, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बड़ा प्रश्न आ सकता है, बड़ा प्रश्न आता है तो बच्चों के मन में होता है कि टीचर पढ़ाया कुछ और आ गया कुछ, लेकिन आप ख्याल रखिए, जैसे यहाँ 3 सेक्शन का प्रश्न है, अब इसी प्रश्न को देख करके यदि आगे प्रश्न बनाया गया, ऐसा ही फॉर्मेट मिला, तो 3 सेक्शन की बजाय 10 सेक्शन भी हो सकता है। तो करना यही है आपको, 10 सेक्शन होगा तो ये जोड़ देना है, और 10 की बजाय क्या करना है, 9 घटा लेना है, काम खत्म हो गया। ऐसे ही बनाना है आपको बाकी का 2 प्रश्न भी। तो बाकी के 2 प्रश्नों का जवाब देख लीजिए आप, क्वेश्चन भी दिखा देते हैं हम आपको कि क्वेश्चन नंबर 18 बना ही चुके हैं। 19 का जो जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4th, 14 या 28। ध्यान है 19 में आंसर कितना आएगा, 14 या 28 बना के रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए आप, इस 20 में आंसर आएगा 12, चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। 20 का आंसर होगा 12, तीसरा ऑप्शन। तो 19 का आंसर 4th और 20 का आंसर आएगा 3। बना के रखिएगा, नहीं बनेगा तो ये इसमें भी हम आपकी मदद कर देंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल वाली जो क्लास होगी उसमें बात करेंगे मैथ्स के चैप्टर की वर्क एंड वेजेज की। टाइम एंड वर्क की प्रैक्टिस आप जारी रखिए। टाइम एंड वर्क का DI का क्वेश्चन अभी देना बाकी है, वो देंगे हम आपको, उसको भी जरूर बना लीजिएगा। तो एग्जाम का जो कैलकुलेटिव DI है उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ख्याल रखिए, हम जो आपको पेपर देते हैं इससे ज़्यादा कैलकुलेटिव प्रश्न उधर नहीं मिलना है, उससे आसान ही मिलना है। तो ये सारा बना लीजिएगा तो एग्जाम का प्रश्न आपको ज़्यादा आसान दिखाई देगा। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। और आप बताएं वरुण जी को, और भी जिन लोगों का बेसिक कैलकुलेशन वाला जो लाइव क्लासेस जो लोग नहीं अटेंड किया, तो उनके लिए लाइव क्लासेस की व्यवस्था कर रहे हैं, और भी चैप्टर्स का ऐसे ही लाइव क्लासेस देते जाएंगे आपको। और यदि
हरप्रीत जी, ये विदुषी जी और हर्षित जी, आप लोगों को भी यदि दोहराना हो तो आप लोग भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए हम आपको उसमें इनवाइट नहीं कर रहे उस बेसिक कैलकुलेशन वाली क्लास में, ठीक है। लेकिन आना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वो क्लास उन लोगों के लिए है जो लोग बाद में शामिल हुए हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। सहयोग के लिए धन्यवाद।